ठीक समय पर आई हो। तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दो। अहेंग, आज म्यों म्यों का जन्मदिन है। मैं तुम्हें अपने मायके ले जाने के लिए आई हूँ ताकि हम उसका जन्मदिन मना सकें। म्यों म्यों कहती है वह पिता को बहुत याद करती है। हम वो परिवार वूचिंग के सबसे अमीर हैं। अगर तुम अपनी बेटी को अच्छा भविष्य देना चाहती हो तो तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दो। आखिरकार म्यों म्यों तो तुम्हारी शादी से पहले की बदनामी है जो तुमने अहेंग को बहकाकर पैदा की थी। माँ, मैंने अहेंग को बहकाया नहीं था और म्यों म्यों की बात है। अगर तुम लोग उसे देखना पसंद नहीं करते तो मैं उसे अपने साथ मायके ले जा सकती हूँ, लेकिन म्यों म्यों अभी छोटी है। तलाक की बात। बस जिन छिंगशुए, यह सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। अगर तुम उस समय इतने हथकंडे न अपनाती और मेरे बच्चे की माँ न बनती तो मैं तुम्हें हु परिवार में कभी नहीं आने देता। मैं जिससे शादी करने की कामना करता था वह हमेशा से तुम्हारी छोटी बहन जिन येनरान ही थी। अपना केक लेकर यहाँ से दफा हो जाओ और हमारी नजरों से दूर रहो। अच्छा हुआ कि मेरे पास मेरा मायका है। पिताजी और यानरान म्यों म्यों का बहुत ख्याल रखते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। म्यों म्यों मेरा इंतजार कर रही है उसका जन्मदिन मनाने के लिए। माँ मुझे बचाओ। छोटी चाची ने मुझे धक्का दिया। म्यों 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 म्यों, डरो मत। माँ अभी डॉक्टर को बुलाती है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। मैं अभी बुलाती हूँ। क्या ये 120 है? जिंडिंग गार्डन, जल्दी करो। जिंडिंग जियायुआन। म्यों 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 म्यों, सोना मत। छोटी मौसी तुम्हें धक्का कैसे दे सकती है? वो कैसे? माँ, म्यों म्यों ने झूठ कहा था। छोटी मौसी और नाना हमेशा मुझे प्रताड़ित करते थे। शरीर के घाव चोट लगने से नहीं हुए हैं। वे तो उनकी हिम्मत कैसे हुई? उनकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? माँ, तुम रोना मत। अगले जन्म में म्यों म्यों फिर से तुम्हारी बेटी बनेगी। म्यों 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 म्यों। आहा, क्या वो छोटा कमीना जिसे एम्बुलेंस ले गई थी अभी भी जीवित होगा? नहीं होगा। यह मंजिल इतनी ऊंची है, एम्बुलेंस के आने तक शायद वह मर चुका होगा। हाँ हाँ। बेचारा छोटा सा। तुम्हें अपनी माँ को दोष देना चाहिए। अगर उसने सिहेंग को बहकाकर तुम्हें गर्भ में न डाला होता तो सिहेंग ने मुझसे शादी की होती। आखिरकार सिहेंग को हमेशा यही लगा है कि जिसने उसे बचाया था वह मैं हूँ। पिताजी, येनरान, क्या तुम दोनों ने अभी जो कहा वो सच है? चिंचिंगशे, तुम अचानक यहाँ कहाँ से आ गई? तुम दोनों ने म्यों म्यों को मार डाला? हाँ, तो क्या हुआ? ये सब तुम्हारी गलती है कि तुमने येनरान की शादी छीन ली, फिर भी हुओ सिहेंग का प्यार नहीं मिला। हाँ, अगर तुमने सिहेंग को बहकाकर शादी से पहले गर्भवती होकर उससे शादी ना की होती तो सिहेंग से शादी करने वाली मैं होती। देखा ना, वो सिहेंग खुद मेरे होटल के कमरे में आए थे। तुम दोनों सही गलत का फर्क नहीं जानते। तुमने मेरी बेटी को मार डाला। मैं तुम दोनों को इसका हिसाब चुकाने के लिए मजबूर करूंगी। दफा हो जाओ। तुम दोनों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। तुम्हारी बुरी मौत होगी। बुरी मौत होगी? बुरी मौत होगी? वो तुम्हारी होगी। अब तुम जाओ और उस कमीने के साथ मिलो। म्यों म्यों, डरो मत, माँ आ गई है।
क्या मैं मरी नहीं थी? मैं यहाँ कैसे आ गई? क्या सच में मेरा पुनर्जन्म हुआ है? ये म्याओ म्याओ के जन्मदिन का दिन है? म्याओ म्याओ, म्याओ म्याओ, तुम माँ का इंतजार करो, अभी भी सब कुछ सही करने का समय है। फिर से जी कर, माँ, मैं तुम्हें जरूर बचा सकती हूँ। छोटी माँ, मैं कहना मानती हूँ। छोटी माँ, मैं कहना मानती हूँ। मैं कहना मानती हूँ। अभी भी रो रही हो? तुम क्यों रो रही हो? रो मत, रोना बंद करो। रो रो रो, और कहाँ भाग रही हो? अभी भी रो रही हो? क्या मैंने तुम्हें सिर्फ बालकनी में कपड़े सुखाने के लिए नहीं कहा था? ये कैसा नखरा है? हाँ चलो। माँ, अरे म्याओ म्याओ, तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? आओ आओ, उठो उठो। म्याओ म्याओ, ये माँ की गलती है, माँ देर से आई। माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। म्याओ म्याओ, तुम पहले दरवाजे के पास जाकर रुको, शांति से। कपड़े सुखाने हैं, है ना? चलो बालकनी पर चलते हैं। गम हो गई, कहीं उसने हमें अभी म्याओ म्याओ को सताते हुए सुन तो नहीं लिया। दीदी, ये किस तरह के कपड़े लटकाना है? हम तो बस म्याओ म्याओ के साथ मजाक कर रहे थे। हाँ, बालकनी पर जाने की क्या जरूरत है? यहाँ अगर गलती से कोई नीचे गिर गया तो यह। जब अच्छी तरह से समझाने पर नहीं सुनते तो मैं थोड़ा बहुत लड़ना भी जानती हूँ। तुम क्या करने जा रही हो? तुम ये क्या कर रही हो? ओह, मेरा फूलदान 1 करोड़ रुपए का है। ओह मेरी मालकिन, मत तोड़ो। अच्छा, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? अरे मैंने कहा था रास्ते से हट जाओ। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम पापा को भी मार रही हो। क्या तुम्हें पता है कि इन चीजों की कीमत कितनी है? क्या तुम इसका भुगतान कर सकती हो? ये घर मेरी माँ ने मुझे दिया था, मैं इसे जैसे चाहूँ ठीक वैसे ही तोड़ सकती हूँ, वैसे ही तोड़ूंगी। बस करो जिन छिंगशुए, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैंने कहा था मेरे साथ बालकनी पर चलो। मैंने कहा था मेरे साथ छत पर चलो। जिन छिंगशुए, मैंने हमेशा पूरी वफादारी से तुम्हारे और म्याओ म्याओ के साथ व्यवहार किया है। क्या है? क्या तुम हमें मारना चाहती हो? ये भी झूठ बोल रहे हो। म्याओ म्याओ इतनी छोटी है, तुम दोनों को उसे प्रताड़ित करते हुए शर्म नहीं आई? मैंने नहीं किया। गलती हो गई, गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। जो कुछ भी तुम्हें कहना है, क्या तुम शांति से नहीं कह सकती हो? क्या तुम पहले हमें छोड़ नहीं सकती? तुम दोनों कमीनों, मेरे घर से दफा हो जाओ। सुना तुमने? सुना, हमने सुना। 1 मिनट के अंदर गायब हो जाओ। अभी तक क्यों नहीं जा रहे हो? माँ, हम आखिर कहाँ जा रहे हैं? हम हुओ परिवार जा रहे हैं। मैं बस सब कुछ वापस लेने जा रही हूँ जो हमारा है। मुझे दादी से थोड़ा डर लगता है। म्याओ म्याओ, ये याद रखना, अब से जिसे डरना चाहिए वो है। हे सिंह, जिन छिंगशुए पागल हो गई है। उसने न केवल जिन परिवार को तोड़ डाला है, वो मुझे और मेरे पिता को भी मारना चाहती है। हुओ साहब, ये सुगांव परियोजना का अनुबंध है, आप देखिए। मुझे नहीं देखना। वो परिवार चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि ये पागल औरत क्या करने की सोच रही है।
तुम्हें इस कमीने को वापस लाने की इजाजत किसने दी? क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि इसे हुआ परिवार में नहीं आना चाहिए? तुम जिन छिंगशुए, तुम कमीनी। अरे अरे, जब सिहेंग वापस आएगा तब तुम्हारा बुरा हाल होगा। वो सिहेंग और मेरा अभी तक तलाक नहीं हुआ है। हम अपने घर वापस आए हैं। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जिन छिंगशुए, मेरी माँ को छोड़ो। सिहेंग, तुम आ गए। जिन छिंगशुए ये कमीनी मुझे मारना चाहती है। ये तुम मेरी मदद करो बेटे। वांग माँ, दादी माँ को घरेलू डॉक्टर के पास ले जाओ ताकि वो पट्टी कर सके। जिन छिंगशुए, तुमने यानरान को घर से बाहर निकाल दिया और अब यहाँ मेरी माँ को परेशान कर रही हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? वो सिहेंग, अपनी गंदी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। मुझे तलाक चाहिए। तलाक? मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन थी जो पहले मुझसे तलाक न देने की भीख मांग रही थी। क्या तुम मेरे साथ लुका छिपी का खेल खेल रही हो? वो सिहेंग, ध्यान से सुनो। तुम्हारे जैसे बूढ़े आदमी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। बूढ़ा आदमी? तो और क्या, तुम मुझसे बड़े हो, तुम्हारे बाल मुझसे ज्यादा झड़ गए हैं और तुम उस मामले में भी ज्यादा अच्छे नहीं हो। फिर भी रोज तुम्हें यह वहम रहता है कि मैंने तुमसे शादी करने के लिए तुम्हें बहकाया। अगर तुम ये चिकना बूढ़ा आदमी नहीं हो तो और क्या हो? जिन छिंगशुए, अगर हिम्मत है तो ये फिर से कहो। तुम क्या तुम मुझ पर चिल्लाने में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जल्दी से वकील को क्यों नहीं बुलाते? तुम्हारी माँ और जिन यानरान, एक ने मेरे और बच्चे के लिए दिए गए जीवन यापन के खर्च को लिया और उसे गबन कर लिया। एक ने मेरे बच्चे के साथ दुर्भावनापूर्ण दुर्व्यवहार किया और मेरे पति को बहका लिया। आज मैं न केवल तलाक लूंगी बल्कि मैं तुम्हें कंगाल भी कर दूंगी। तुम यहाँ क्या बकवास कर रही हो? मेरी माँ और यानरान ये ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? क्या मैं बकवास कर रही हूँ? क्या तुम्हें सच में पता नहीं है? जिन छिंगशुए, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। आज ये तलाक मैं नहीं दूंगा। क्या हुआ हो साहब? डर गए? ये वो परिवार है। तुमने मेरी माँ को मारा और उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं डरूंगा? अगर तुम अभी भी मर्द हो तो जल्दी से इस समझौते पर हस्ताक्षर करो और तलाक का मुआवजा हम दोनों को दे दो। तुम्हें तलाक का मुआवजा चाहिए? तुम्हें हुआ परिवार में क्या दुहक मिला कि तुम तलाक चाहती हो? मुझे साबित करके दिखाओ कि तुम्हें क्या दुहक मिला है। क्या इसकी कोई जरूरत है? आंखों का अंधापन ठीक हो सकता है लेकिन ये दिल का अंधापन ठीक नहीं हो सकता। म्यों म्यों को तीसरी क्लास में होना चाहिए, है ना? आज अगर तुमने हुओ परिवार के दरवाजे से बाहर निकलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि वुचेंग में कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होगा जो म्यों म्यों को पढ़ने देगा। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने मुझसे तलाक लिया तो मैं म्यों म्यों से पूरी तरह से मिलना बंद कर दूंगा। तुम ये भी नहीं चाहोगी कि म्यों म्यों बिना पिता की बच्ची बने, है ना? मैं बिना पिता की बच्ची नहीं बनना चाहती। वो सिहेंग, तुम्हें इतने बेशर्म होने की जरूरत है क्या? ठीक है, मैं तलाक नहीं लूंगी लेकिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। अब तुम्हें क्या करना है? ये हुआ परिवार का नियम है, इसे ध्यान से देखो। आज जो हुआ है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। वांग माँ, इसकी जबान को मारो। वो परिवार के नियम। माँ, ये सब क्या कर रही हैं आप? 4 बज गए हैं और तुम अभी भी उठी नहीं हो खाना बनाने के लिए। क्या तुम मुझे भूखा मारना चाहती हो? माँ, मैंने घर का सारा काम खत्म कर लिया था, तब 3 बज चुके थे। मैं तो बस अभी ही लेटी थी। सुबह जल्दी उठकर खाना बनाना एक बहू का कर्तव्य होता है। पति और सास की सेवा करना, हुआ परिवार के लोगों की हर बात मानना, यह हुआ परिवार का नियम है। अगर तुम ये सब नहीं कर सकती हो तो जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांधो और दफा हो जाओ। दादी, आप माँ को ऐसे नहीं कह सकती। अरे वो छोटी नीच औरत, अपनी माँ की तरह तुम भी एक नीच औरत हो। हमारे हुआ परिवार के नियम बहुत कड़े हैं। हमारे हुआ परिवार में तुम चुपचाप अपनी हद में रहो। परिवार के नियमों की बात कर रही हैं? ठीक है,
इन सारी चीजों को अंदर लेकर आओ। वाह, क्या मैंने आपको पहले ही नहीं बताया था कि इन नियमों का आप इस्तेमाल मत कीजिए। तुम लोग कौन हो? निकल जाओ। जिन छिंगशुए, ये तुम क्या तमाशा कर रही हो? आज से ये हुओ परिवार का नया नियम है। पहली शर्त यह है कि हुओ परिवार में प्रवेश करना, हुओ शाओ फुरेन के प्रति पूरी तरह आज्ञाकारी होना। तुम दूसरी शर्त, हुओ परिवार की सास को अपनी बहू का सम्मान करना होगा, बहू की इच्छाओं को सबसे ऊपर रखना होगा। जिन छिंगशुए, तुम ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। हुओ परिवार के पुरुष को पत्नी के सभी निर्देश मानने होंगे। उन्हें बिना किसी कारण के किसी भी महिला के साथ संपर्क नहीं रखना चाहिए। जिन छिंगशुए, अगर तुम और ज्यादा हंगामा करोगी तो अंजाम क्या होगा? अगर मैं हंगामा करती हूँ तो मैं अभी तुरंत बाहर चली जाऊंगी। अगर हिम्मत है तो मुझे तलाक दे दो। तुम सभी लोग इन्हें दीवार पर टांग दो। जी मैडम। सब लोग इन्हें अच्छे से पढ़ें और याद कर लें, वरना इसके परिणाम के लिए तुम सब खुद जिम्मेदार होंगे। म्याओ म्याओ, चलो हम चलते हैं। तो मुझे पता चला कि जिन छिंगशुए घर में इतना कुछ सह रही थी, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया। माँ, तुम कितनी कूल हो। माँ तो बस वही कर रही है जो कोई दूसरों के साथ करता है। म्याओ म्याओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। माँ, पहले तुम हमेशा पापा से चिपकी रहती थी, क्या अब तुम उन्हें पसंद नहीं करती? हाँ, हमें अपना समय उन लोगों पर बर्बाद करने की जरूरत नहीं है जो हमें पसंद नहीं करते। हाँ, आज से तुम ही माँ की सब कुछ हो। चलो सो जाओ, लेट जाओ। वे घरेलू नियम वाकई बहुत ज्यादा थे, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था। मैं जिन छिंगशुए, तुम पागल हो गई हो। वो सेहन, जिन छिंगशुए, तुम पागल हो गए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैंने तुम्हें जो मारा है वो तो कुछ भी नहीं है। अगर तुमने फिर से मुझे परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। जिन छिंगशुए, मुझे पहले लगा था कि हमारे हुए परिवार के वह बेकार नियम वाकई में बहुत ज्यादा थे। आज तुमने जो कुछ भी किया वह सब माफ किया जा सकता है। इसके अलावा मैंने सच में अनदेखा कर दिया था म्याओ म्याओ का जन्मदिन, इसलिए मैं ये बर्ड नेस्ट सूप लेकर आया था तुम्हें सॉरी कहने के लिए। तुम और क्या चाहती हो मुझसे? अहेंग, तुम्हारा पेट सही नहीं रहता है, इसलिए मैंने इसे खास तौर पर तुम्हारे लिए ही बनाया है। ये सिर्फ झूठी हमदर्दी है। ये मत सोचना कि घटिया तरीके इस्तेमाल करके म्याओ म्याओ को जन्म देकर तुम हुओ परिवार में अपनी जगह बना लोगी। तुम मुझे जितना मनाने की कोशिश करोगी, मैं तुमसे उतनी ही नफरत करूंगा। अहेंग, मैं तुम क्या, बाहर निकल जाओ। मुझे ऐसे इंसान की जरूरत नहीं जो बाद में पछताए। क्या मैं घोड़ा हूँ? किस तरह का इंसान हूँ जो बाद में पछता रहा? तुम क्या कह रहे हो? तुम बाहर निकल जाओ। जिन छिंगशुए, जिन छिंगशुए, क्या तुम बगावत कर रही हो? सुनो हुओ सिहिंग, मैंने जिन छिंगशुए ने कभी नहीं तुम्हें बहकाया है और नहीं कभी तुम्हें पसंद किया है। अगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तलाक ले लो। तुम हुओ साहब, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? क्या आपको बाहर निकाल दिया गया है? बकवास। मैंने उसे आत्मनिरीक्षण करने के लिए अंदर रहने को कहा था। वो साहब, यहाँ एक फाइल है जिसकी जरूरत है। वो साहब, आपके साथ क्या हुआ है? क्या किसी ने आपको मारा? किसी ने नहीं मारा, बस पेड़ से टकरा गया था। पेड़ से टकरा गए? हुआ साहब, आप बस मुझे बताएं कि वह कौन सा पेड़ है, मैं अभी जाकर उसे काट देता हूँ। बस, और सवाल मत पूछो। सुनो हुओ सिहिंग, मैंने जिन छिंगशुए ने कभी भी तुम्हें जरा भी नहीं लुभाया है और ना ही मैं तुम्हें कभी पसंद करती थी। अगर तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तलाक ले लो।
जाओ और जांच करो 7 साल पहले जब जिन छिंगशुए ने मुझे लुभाया था उस रात, होटल के सभी सीसीटीवी फुटेज की। सिहेंग, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम जल्दी बहन से तलाक ले लोगे? तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, है ना? यानरान, जब तुमने मुझे बचाया था, मैंने तुमसे शादी का वादा किया था, तो मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। इस मामले के लिए मेरे पास इसके लिए अपनी योजनाएं हैं। तुम पहले वापस जाओ, मुझे अभी भी कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। मैं ठीक है फिर। हुआ साहब, अभी अभी खबर मिली है वांग लाओ आज रात देश लौट रहे हैं। वांग लाओ विदेशी चीनी प्रतिनिधि है, ये बहुत मायने रखता है। इस तरह से तुम पारिवारिक भोज का इंतजाम करो, मैं खुद जाकर उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत करूंगा। क्या हमें मैडम को सूचित करने की जरूरत है? पारिवारिक भोज का इंतजाम करो, मैं खुद ही सूचित कर दूंगा। आज रात पारिवारिक भोज है, तुम अच्छे से तैयारी कर लो। जब तुम तलाक देने को तैयार नहीं हो तो मुझे दोष मत देना। मास्टर, वे आ गए। वांग साहब का देश में स्वागत है। मास्टर, कृपया। वांगपुरे, वांग साहब, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। पिछले साल के भोज में वो मैडम ने जो तैयारी की थी वह बहुत शानदार थी, वह वाकई अविस्मरणीय थी। हाँ, वो मैडम वास्तव में वो बहुत ही सुशील है। इनाम दो, बड़ा इनाम दो। तुम कितनी बेशर्म औरत हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कैसे पाला है। तुम सच में अशिष्ट और असभ्य हो। तुमने मेरी माँ को गाली देने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं तुम्हें आज ही नीचे भेज सकती हूँ ताकि तुम उससे मिल सको? जब सिहेंग वापस आएगा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो क्या चीज है? वांग साहब, ये कुछ ज्यादा ही प्रशंसा है। मेरी पत्नी में बस यही एक खूबी है। वो साहब मजाक कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हुओ मैडम की काबिलियत पूरी मशहूर हस्तियों के सर्कल में मशहूर है। वांग साहब, वांग मैडम, कृपा करके अंदर आइए। आइए। नीचे उतर जाती। चलो। तू कितनी घटिया औरत है। क्या तुमने मेरी माँ को गाली दी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को गाली देने की? तुम्हें बताती हूँ। आप सभी अंदर आइए। बेटा, जल्दी आओ और अपनी माँ को बचाओ। अरे बाप रे, यह घर कूड़ेदान जैसा क्यों लग रहा है? मेहमानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे लगा था कि वो मैडम समझदार हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी बड़ी बात छिपा रही होंगी। माँ, आपकी ये हालत कैसे हो गई? जिन छिंगशवे, ये कमीनी औरत, उसने न केवल तुम्हारे सिर पर सींग लगाए, उसने मुझे मारा भी। तुम्हें अपनी माँ के लिए न्याय करना होगा। यह हुआ परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है। हुआ मैडम, क्या वह खुलेआम हिम्मत कर रही है हुआ साहब को धोखा देने की? वो साहब, मुझे लगता है कि आपको अभी भी कुछ घरेलू मामले निपटाने हैं। मैं अब और परेशान नहीं करूंगा। यंग मास्टर, यह इसके लिए मुझे माफ करना। वांग साहब और वांग मैडम, कृपया इधर आएं। वांग माँ, पहले दादी को ले जाकर कपड़े बदलवाओ। माँ, मैं इसे संभालता हूँ। जिन छिंगशुए, तुम जानती थी कि आज रात मेहमान आने वाले हैं, फिर भी जानबूझकर घर का यह हाल कर दिया। तुम क्या करना चाहती हो?
मौसम गर्म भी नहीं है। ये मच्छर कहाँ से आ गया? क्या ये मजाक है? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम भारी हो गई हो? मैं? तुम खुद को समझते क्या हो जो मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? क्या मुझे भ्रम हो रहा है? जिन छिंगशुए ने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? जिन छिंगशुए, वो परिवार, वो जगह नहीं है जहां तुम यूं ही शराब के नशे में हंगामा करोगी। नाखुश हो क्या? अगर नाखुश हो तो मुझे तलाक दे दो। हो मैडम, मैं अपने घर का गैस बंद करना भूल गया, तो मैं अभी चलता हूँ। हो मैडम, मैंने अभी तक अपना पालतू जानवर नहीं खिलाया है, मैं भी चलता हूँ। वो मैडम, मैं कितनी बेशर्म है। उसकी आंखें तो बस आदमी पर ही टिकी रहती हैं। हमारे हो परिवार में तुम्हारे जैसी बहू की कोई जगह नहीं है। थोड़ी समझदारी तो दिखाओ और जल्दी से तलाक ले लो। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम हम माँ बेटी को हर महीने केवल 300 रुपए घर खर्च के लिए देती हो। घर के कुत्ते पर भी हमसे कहीं ज्यादा खर्च होता है। तुम फिर क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? देखो ये क्या है? माँ, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैं तुम्हें हर महीने 3 लाख देता हूँ, पर जिन छिंगशुए के पास आते आते 300 रुपए कैसे बन गए? या तुम जैसी बिल्कुल निकम्मी हो और घर का खर्च संभालना चाहती हो। जल्दी करो, बैंक कार्ड बाहर निकालो। माँ, कार्ड का पैसा मेरे और म्याओ म्याओ के रोजमर्रा के खर्च के लिए है। तुम दोनों एक महीने में 300 रुपए भी ज्यादा हैं। तुम दोनों तो हवा भी बर्बाद करती हो। माँ को कुछ मत कहो। ओह नीच लड़की, मेरे बेटे का खाती हो, मेरे बेटे का पीती हो और फिर भी बकवास करने की हिम्मत करती हो। अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। माँ, ये सब आखिर क्या चल रहा है? जिन छिंगशुए, पागल कुत्ता काट रहा है। बस एक पागल कुत्ता काट रहा है। मेरे पास सबूत है। यानरान, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। बोमू, आपको क्या हुआ है? ये जिन छिंगशुए कमीनी कहे जा रही है कि मैं उसका जेब खर्च काट रही हूँ। तुम जल्दी से मुझे समझाओ। सिहेंग, मेरी बहन जो भी खाती पहनती है वह सब बेहतरीन होता है। यकीन न हो तो देख लो, यह बिल है जो उसने पिछली बार मुझसे प्रिंट करने को कहा था। अगर ये मेरे पास न होता तो यह बोमू व्यर्थ में ही अपमानित हो जाती, है ना? जिन छिंगशुए, तुम जरा मुझे समझाओ कि ये क्या चीज है? तुम दोनों अगर पुल के नीचे जाकर कलाकारी नहीं दिखाते तो ये वास्तव में शर्म की बात है। मुझे तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। मानना है तो मानो, नहीं तो मत मानो। ये बस हमारे माँ बेटे के बीच दरार पैदा करना चाहती है। झूठ बोलने वाले को जीभ काटने वाले नरक में जाना पड़ता है। हम देखेंगे कि क्या होता है। यानरान, आज की रात तुम यहीं रुक जाओ, मेरे साथ रुको। तुम क्या कहते हो सेंग? जो तुम्हें ठीक लगे। अच्छा हुआ कि हम पहले से तैयार थे। अगर सिहेंग को सच्चाई पता चल जाती तो ये बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। चिंता मत कीजिए बोमू, सिहेंग का उससे कोई लगाव नहीं है। मुझे जल्द से जल्द इस म्याओ म्याओ कमीनी बच्चे को खत्म करना होगा। जब बच्चा नहीं होगा तो मैं देखती हूँ कि जिन छिंगशुए किस वजह से वो परिवार में रह पाएगी। दीदी, दीदी, जिन छिंगशुए, तुमने मेरे मिलाए स्लीपिंग पिल्स पी लिए हैं तो अब आराम से सो जाओ। काश तुम अपनी आंखों से देख पाती कि मैं इस कमीने को कैसे गला घोंट कर मारती हूँ। छोटी चाची छोड़ो।
मुझे छोड़ो। माँ, मुझे बचाओ। ओ नीजारत, जाकर मर जाओ। पिछले जन्म में म्यों म्यों तुम्हारी वजह से मर गई थी दीदी, क्या आप जगी हुई हैं? और इस जीवन में तुम उसे फिर से छूने की हिम्मत भी मत करना। बचाओ। यानरान, तुम्हें क्या हो गया है? तुम कितनी निर्दयी हो, अपनी ही बहन पर इतना कठोर हाथ उठा रही हो। इतनी रात को बिना सोए तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? पिताजी, छोटी माँ मुझे गला घोंटकर मारना चाहती थी। नहीं, ऐसा नहीं है सिहेंग, मैं तो बस म्यों म्यों को कंबल ओढ़ाना चाहती थी। कंबल ओढ़ाना? बताओ, पानी के गिलास में वो सफेद तलछट क्या है? अगर नहीं बताया तो आज मैं तुम्हें गला घोंटकर मार दूंगी। वह नींद की गोलियां हैं। तुम क्या कह रही हो? वह नींद की गोलियां हैं, लेकिन वह मैंने बोमू के लिए लाई थी। उन्हें हाल ही में नींद नहीं आ रही है। मैंने सोचा नहीं था कि मैंने गलत दे दिया। जब मुझे पता चला तो मैं तुरंत यहाँ भागी चली आई, इस डर से कि कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे सोने में नींद की गोलियों की जरूरत है। ये तो बस यानरान का बड़ों के लिए सम्मान है। अरे, ये तो केवल नींद की गोलियां ही तो हैं। ये जहर तो बिल्कुल नहीं है। सब ठीक है। क्या मतलब है सब ठीक है? अगर म्यों म्यों को कुछ हो जाता तो तुम छोटी माँ जेल जाने के लिए तैयार रहना। सिहिंग, तुम कल जिन परिवार वापस चली जाना। ये जगह तुम्हारे रहने के लायक नहीं है। आखिरकार मैंने और जिन छिंगशे ने अभी तक तलाक नहीं लिया है। सिहिंग, अगर म्यों म्यों के करीब आने की फिर हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम कहती हो कि वो डायन इतनी पागल है कि वो अपने पुराने रूप से कितनी अलग है, जब वो मार खाती थी और गाली सहती थी। तुम बताओ, अब हम क्या करें? बोमू, चिंता मत करो। मेरे पास एक तरीका है जिससे जिन छिंगशुए पूरे शहर में मजाक बन जाएगी। तब मुझे लगता है कि सिहेंग वह उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। वो साहब, ये अच्छा नहीं हुआ। मैडम और एक मेल मॉडल ट्रेंडिंग टॉपिक बन गए हैं। जल्दी जाओ और खबर को दबाने का प्रबंध करो। क्या हमें मैडम को चेतावनी देनी चाहिए? आखिरकार मैडम अभी इस स्थिति में है। मुझे डर है कि इससे गुस्सा और भड़क जाएगा। माँ, आप पापा का फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? मैं नहीं चाहती कि कोई अप्रासंगिक व्यक्ति मेरे मूड को खराब करे। चलो माँ, तुम्हें मनोरंजन पार्क ले चलती है, वहाँ खूब मजे करेंगे। ठीक है माँ, म्यों म्यों आपका अकेले खुश रहने में समर्थन करता है। मेरा म्यों म्यों कितना प्यारा है। अरे नमस्ते, एक मिनट, क्या उधर ही कन्वेंशन सेंटर है? एक प्रतिष्ठित हुआ मैडम दिन दहाड़े पुरुषों के एक समूह के साथ इतनी करीब है। जल्दी आओ और तस्वीरें लो। तो इसका मतलब हॉट सेट सच थी। दीदी तो सच में एक पुरुष के बाद दूसरा पुरुष करती रहती है। वो मैडम, आप वो साहब के पैसे से पुरुषों को पालती हैं। क्या आपको शर्म नहीं आती बच्चे के साथ धोखा करना? क्या आपको डर नहीं है कि बच्चे के मनोविज्ञान पर गहरा असर पड़ेगा? जब आप छोटी थी और पुरुषों को लुभाती थी, वह आपकी जवानी थी, लेकिन अब आपकी शादी हो चुकी है। तो वो बचपन से ही इतनी बेशर्म है। आज मैं भगवान की तरफ से न्याय करके इस औरत का पर्दाफाश करूंगी। तुम लोग जो इस तरह तथ्यों का सम्मान नहीं करते, पत्रकारिता छोड़ दो। दीदी, भले ही तुम नहीं चाहती कि ये बात सामने आए, फिर भी तुम्हें इतना भड़कना नहीं चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगी तो हुआ परिवार के बारे में लोग क्या सोचेंगे? हाँ बिल्कुल, हम तुम्हें बेनकाब करेंगे उल्टा। जिन छिंगशुए, क्या तुम पागल हो गई हो? मेरा अभी तक तलाक नहीं हुआ है और तुम इतनी जल्दी में मेरे पति के बिस्तर पर चढ़ गई और मेरे घर में भी रह रही हो। आप सभी लोग न्याय कीजिए। आखिरकार बेशर्म कौन है? कितनी बेशर्म है, अपने जीजा को बहका रही है। हाँ बिल्कुल, अगर ये पुराने जमाने में होता तो इस तरह की नीच औरत को सुअर के पिंजरे में डुबो दिया जाता। तुम बकवास मत करो। मैं और मेरे जीजा पूरी तरह से पाक साफ हैं। ये वही है जो चरित्रहीन है। जिन यनरान, तुम बाहर कहती हो कि तुम हार्वर्ड की टॉपर हो। असल में तुमने मेरी मेहनत की कमाई से एक घटिया कॉलेज में एडमिशन लिया है। तुम्हें क्या लगता है अगर ये बात सामने आ गई
तो मेरी वो अच्छी सास क्या तुम्हें हुआ परिवार में घुसने देगी? तुम अगर तुम चैन से जीना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखो। अगर मैं ये नहीं देखती कि म्यो म्यो अभी यहाँ है तो मैं तुम्हें मारकर सुअर का सिर बना देती। जब तक मेरा मूड अभी ठीक है, दफा हो जाओ। मैं सिर्फ एक बार कह रही हूँ, मैंने धोखा नहीं दिया है। हुओ सिहिंग का पीछा करना मुझे पसंद नहीं है। अब वो है जो तलाक नहीं लेना चाहता। बाकी की जानकारी आप लोग हुओ साहब से जाकर पूछ सकते हैं। हुओ साहब, वह हुओ साहब है। हुओ साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी पत्नी ने आपको छोड़ दिया है? क्षमा करें, मैं कुछ नहीं कह सकता। ये जिन छिंगशुए नाम की औरत इतनी बेकाबू हो गई है। यानरान, तुम चिंता मत करो, इस बार मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए न्याय करूंगी। बोमू, मुझे सच में बिल्कुल नहीं पता कि बहन अचानक ऐसी क्यों हो गई। 2 दिन पहले मैंने और पिताजी ने उसे ठीक से अपना जीवन जीने के लिए मनाया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसने घर तोड़ दिया। अब वो मीडिया के सामने मुझे बदनाम कर रही है। मैं सचमुच डर रही हूँ। मुझे डर है कि वो मुझे मार डालेगी। डरो मत, सिहिंग मेरी बहुत परवाह करता है। अगर उसे पता चला कि जिन छिंगशवे मेरी जान लेना चाहती है तो क्या वह हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? माँ, मुझे भूख लगी है। दीदी, अब से हम अब सचमुच एक ही छत के नीचे रहने वाले हैं। कृपया मेरा ध्यान रखना। म्यो म्यो, आओ, थोड़ी ज्यादा हरी सब्जियां खाओ। धन्यवाद माँ, तुम भी थोड़ा खाओ। ठीक है। म्याओ म्याओ, दादी को सब्जी दो। ये थोड़ा और खाओ। माँ को बचपन में ये सब्जी बहुत ज्यादा पसंद थी। अरे बोमू, बोमू, क्या तुम ठीक हो? माँ, दादी बेहोश हो गई। क्या हमें 120 पर कॉल करनी चाहिए? म्यो म्यो, दादी तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। कोई बात नहीं, खाते रहो। सिहिंग, वो जिन छिंगशवे कमीनी, वो मुझे जहर देना चाहती है। जल्दी करो, जल्दी 120 इमरजेंसी नंबर पर कॉल करो। फिर से नाटक? फिर से नाटक? नहीं, क्या तुम नाटक करके नहीं थकती हो? तुम जानती हो कि मुझे दूध से एलर्जी है। तुम दुष्ट लड़की। तुम देखो देखो, मैं तुम्हें कैसे नहीं पीटती हूँ। बोमू, माँ, जल्दी 120 को बुलाओ। बोमू, बोमू, होश में आओ। जिन छिंगशवे, तुमने जानबूझकर बोमू के खाने में दूध डाला और तभी उन्हें एलर्जी हुई। वह लड़खड़ा गई और बेहोश हो गई। क्या तुम्हें पता नहीं है, तुम जानबूझकर अभी लोगों को नुकसान पहुंचा रही हो। भले ही दूध मैंने डाला हो, उन्हें दूध से एलर्जी कब हुई? दूध से एलर्जी है या नहीं, ये तुम तय नहीं कर सकती। अस्पताल पहुंचने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? मालिक, आप निश्चिंत रहें, बुजुर्ग मैडम ठीक है। अगर कुछ नहीं हुआ तो इतना दर्दनाक क्यों चिल्ला रही हैं? डॉक्टर, मुझे दूध से एलर्जी है, लेकिन मेरी ये बहू खाने में दूध डालने पर अड्डी रहती है। डॉक्टर, क्या मेरी माँ को सच में दूध से एलर्जी है? मालिक, बुजुर्ग मैडम को रोजमर्रा के जीवन में एलर्जी पैदा करने वाली चीजों से दूर रहना चाहिए। ये जिन छिंगशवे है, उसने चुपके से खाने में दूध मिलाया और फिर म्यो म्यो को निर्देश दिया कि वह बोमू को खिलाए। बोमू का दिल नरम हुआ तो उन्होंने खा लिया। सिहिंग, वो जिन छिंगशवे बहुत दुष्ट औरत है। अगर वो मुझे एलर्जी कराना चाहती थी तो भी ठीक है, लेकिन उसने जानबूझकर मुझे गिराया। वो सच में मुझे मार डालना चाहती है। तुम्हें हर हाल में उसे तलाक देना होगा। ये अस्पताल का कमरा सब्जी मंडी से भी ज्यादा शोरगुल वाला है। दीदी, तुम डॉक्टर को कैसे मार सकती हो? ओह, जहरीली औरत, अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई तो भी ठीक है, लेकिन तुमने डॉक्टर को भी नहीं छोड़ा। क्या कर रही हो?
जिन छिंगशुए, बोमू, क्या आप ठीक हैं? जिन छिंगशुए, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? क्या उसने नहीं कहा कि मेरे दूध से उसे नुकसान हुआ है? तो मैं उसे इतना पिलाऊंगी कि बस। तुम मेरी माँ को मारकर ही संतुष्ट होगी क्या, यही बात है? वास्तव में कौन किसे नुकसान पहुंचा रहा है, ये वो मुझसे ज्यादा बेहतर जानती है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? डॉक्टर, थोड़ी देर में जब शाओया मिलेंगे तो आपको पता है क्या कहना है। चिंता न करे, लाओ फुरिन। अगर तुम्हारी माँ को दूध से एलर्जी होती तो अब तक वो तुम्हारे पिता के पास जा चुकी होती। शाओये मैं। निकल जाओ। इससे पहले मेरी माँ ने एक बार नहीं कई दफा कहा था कि जिन छिंगशुए की वजह से उन्हें एलर्जी हुई थी। तो क्या वे सब बातें बिल्कुल झूठ थी? छिंगशुए। सिहेंग, हो सकता है बोमो को सिर्फ उस बोतल के दूध से एलर्जी ना हो। अगर ये सच हुआ तो क्या वह इसकी जिम्मेदारी ले पाएगी? मेरा यह सिर फिर से दर्द करने लगा है। वह हमेशा ही मुझे नुकसान पहुंचाती है। सिहिंग, क्या तुम अपनी माँ का ध्यान नहीं रखोगे? ओह, मेरी किस्मत कितनी खराब है। हाँ, यही बात है। ये कई बार हो चुका है। जो नहीं जानता वह तो यही सोचेगा कि दीदी बोमो की जान लेना चाहती है। हमारे हुए परिवार के नियमों के अनुसार। वैसे मैं ये साफ कह रही हूँ, वह अभी भी हमारे हुए परिवार की बहू है। उसने लगभग मेरी जान ले ली थी। इस बूढ़ी औरत की जान लगभग चली गई थी। उसे माफी मांगनी होगी। छिंगशुए, ये सच है कि गलती से तुमने ही माँ को गिरा दिया था। माफी मांगो। माँ, मुझसे गलती हुई। मैं अभी आपके लिए तोहफा तैयार करती हूँ और अच्छे से माफी मांगूंगी। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? हम बैंड वालों को ढूंढने जा रहे हैं। तुम्हारी माँ ढोल नगारों के साथ दादी से माफी मांगेगी। क्या? शाबाश। बोमू, जिन छिंगशुए ने कहा कि वह आज सार्वजनिक रूप से हमसे माफी मांगेगी और हमें कॉलोनी के गेट पर इंतजार करने को कहा है। ये कुछ ठीक है। इस दौरान वो बहुत ज्यादा उद्दंड हो गई थी। देखती हूँ आज मैं उसे कैसे ठीक करती हूँ। अरे बोमू, ये सब क्या हो रहा है? दुष्ट सास सुन लिशिया। बहू को सताती है और पोती के साथ दुर्व्यवहार करती है और बेटे के लिए एक रखेल भी ढूंढती है। भगवान जल्दी आओ और इसे सबक सिखाओ। चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ। ये सब कितनी बकवास है। इस बैनर को तुम जल्दी से हटाओ। दीदी, आप बोमू के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आखिर वो आपकी सास है। तुम अपनी सगी माँ के प्रति इतनी उत्सुक नहीं होती। रखेल बनने की तुम्हारी ये इच्छा बहुत ज्यादा साफ है। मुझे लगा था कि वे सास बहू हैं। अरे, पर वे नहीं है। अरे, ऐसी बहन के साथ मिलना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। अजीब। अरे रुको, और क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम सबके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। घुटने टेककर माफी मांगो, नहीं तो तुम्हें जाने नहीं देंगे। बिल्कुल सही, ऐसी सास कभी नहीं देखी, और ननद भी। आए बोमू, आपको क्या हुआ? जिन छिंगशुए, क्या तुम लोगों को तब तक मजबूर करती रहोगी जब तक वह मर नहीं जाते, है ना? अरे, अब ये घुटने टेक रही हैं या नहीं, बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं है। हाँ हाँ। आज अगर बोमू को कुछ होता है, अगर कोई अनहोनी होती है, तो तुम दोनों क्या जिम्मेदारी ले पाओगी? जिन छिंगशुए, ये आदमी तो बेहोश हो गया है। अब तुम और क्या चाहती हो? ठीक है, उन्हें अभी सबक सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि उन्हें पूरी कीमत चुकानी पड़े। ठीक है, आज मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। जिन यंत्रन, याद रखना, मैं अब वो पुरानी जिन छिंगशुए नहीं हूँ। अगर मुझे पता चला कि तुम फिर से मुझे और म्योम्यो को फिर से चोट पहुंचाने की कोशिश करोगी, तो दर्द तुम लोगों को होगा। बोमू, चलो हम चलते हैं। धीरे जाना। उन्हें हटाओ, हटाओ।
ध्यान रखना। छिंगश्वे, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम क्या कहना चाहती हो? मैंने नौकरानी से पूछा था कि उस दिन तुमने बिल्कुल भी खाना नहीं बनाया था। मैं अपनी माँ की तरफ से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तुम्हारी माफी बहुत देर से नहीं आई क्या? मुझे पता है कि हमारे बीच बहुत गलतफहमियां हैं, लेकिन मैं सब कुछ जरूर स्पष्ट करूंगा। क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी? इन सालों में मैंने तुम्हारे वो परिवार में जो कष्ट और दुख सहे हैं, वे इससे कहीं ज्यादा हैं। चाहे तुम जांच करो या न करो, मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे बस वह चाहिए जो मेरा हक होना चाहिए। बोमू, कृपया अपना गुस्सा शांत करें। यनरान, कल जिन छिंगशुए ने कॉलोनी में ढोल बजाया और हल्ला मचाया, मेरी तो इज्जत ही चली गई। कोई बात नहीं, सबसे बुरा तो यही होगा कि हम अब यहाँ न रहे। अरे, मैंने सिहेंग से सुना है, क्या हमारे हुए परिवार के पास कोई पुराना पैतृक घर नहीं है? हाँ, पुराना घर भी है। हालांकि इलाका थोड़ा खराब है, लेकिन यह शांति और सुकून के मामले में बेहतर है। वहाँ के साज, सज्जा और सजावट की चीजें, वे सब मैंने खुद ही करवाई थी। मैंने इन सालों में उस पर बहुत पैसा खर्च किया है। तुमने सही याद दिलाया। हम आज से और आगे भी उस पुराने घर में ही रहेंगे। म्यो म्यो, ये नया खिलौना लेकर ऊपर खेलने जाओ। मम्मी थोड़ी देर में तुम्हारे पास आती है। ठीक है मम्मी, अगर पापा भी म्यो म्यो के साथ खेलते तो कितना अच्छा होता। म्यो म्यो, जब ये पापा किसी भी तरह लायक नहीं है तो मम्मी तुम्हारे लिए एक नया पापा ढूंढ देगी। कैसा रहेगा? ठीक है, मम्मी जरूर कोई ऐसा ढूंढेंगी जो उन्हें पसंद हो। म्यो म्यो बहुत अच्छी है, जाओ। जिन छिंगशुए, तुम बच्चों को रोज रोज क्या सिखाती रहती हो? तुमने फिर से कपड़े और खरीदारी की है। कपड़े तो बस कपड़े होते हैं, इन्हें खरीदने की क्या जरूरत है? जल्दी से इन्हें वापस कर दो, बस ठंड न लगे इतना ही काफी है। शौचालय और चाय का पानी पानी ही तो है, तो तुम अब से शौचालय का पानी ही पी लेना। बस प्यास से मरो नहीं। बोमू, क्या आप ठीक हैं? ढोंग, कचरे के डब्बे भी तुम लोगों जितना नाटक नहीं कर सकते। जिन छिंगशुए, तुम चुप हो जाओ। दीदी, तुम किसी को कैसे मार सकती हो? जिन येनरान, तुम्हारा भी हद से ज्यादा हो गया है ना? बाहर निकलो। सिहेंग, तुम क्या कह रहे हो? साफ दिख रहा है कि दीदी वो तो मुझे मारना चाहती हैं। क्या मैंने नहीं कहा कि मैं तुम्हें मार डालूंगी? मैं तुम्हारे सपने को सच कर रही हूँ। सच में गला मत घोंटना। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? जिन येनरान, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया कि तुमने मेरी जान बचाई थी, और बार बार मैं तुम्हें माफ करता रहा। अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ, मैंने बाहर सब कुछ साफ साफ देखा है। तुम आखिर ये नाटक कब तक करती रहोगी? सिहेंग, यह सब मेरी गलती है। वह मेरी बहन है जो मुझे मारना चाहती थी। मैं उससे लड़ नहीं पाई, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैंने हमेशा सोचा था कि तुम एक भोली लड़की हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी चालाक हो। हमारी सगाई टूट जानी चाहिए। सिहेंग, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। उस समय तुम्हें बचाने के लिए मेरा गर्भाशय घायल हो गया था। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो आज मैं यहीं अपना सिर पटक कर जान दे दूंगी। रान की माँ, रान, तुमने बहुत सहा है। हम हुओ परिवार तुम्हारे कर्जदार हैं। कुछ तो बोलो। ये सच है कि मैं जिन येनरान का कर्जदार हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं किस चीज की उम्मीद कर रही हूँ? वो सिहेंग के दिल में केवल जिन येनरान है। माँ, हम आखिर कहाँ जा रहे हैं? माँ तुम्हें एक बड़े विला में ले जा रही है। ठीक है। इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं।
तुम तो बेहतर यही सोचो कि तुम अपनी यानरान मेमई का एहसान कैसे चुकाओगे। ये ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। मुझे 3 लोगों के खेल में कोई दिलचस्पी नहीं है। तलाक के कागजात जल्द से जल्द दस्तखत कर दो। चाचा अलविदा। म्याओ म्याओ, तुमने क्या कहा? जो सिर्फ माँ के साथ होते हैं वही पापा कहला सकते हैं। माँ तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए मैं तुम्हें चाचा ही कहूंगा। क्या ये तुमने म्याओ म्याओ को सिखाया है? लोगों को तंग करने में तुम वाकई में माहिर हो। तुम तो सच में चिढ़ाने की पूरी कला जानते हो। अरे, जो मुझसे अच्छा व्यवहार करना चाहता है और म्याओ म्याओ से अच्छा बर्ताव करने वालों की कमी नहीं है। तुमसे दूर होकर हम और बेहतर जिएंगे। ठीक, तलाक के बाद तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन अभी तुम भी तो हुओ मैडम हो, इसलिए तुम्हें हुओ परिवार में ही रहना होगा। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हारी खरीद नहीं हूँ। और फिर मुझे 3 लोगों के साथ बिस्तर बांटने की आदत नहीं है। वो साहब, जितनी मस्ती मैं नहीं करती। सिहिंग, इस पागल औरत को रखकर क्या करना है? इसे तुरंत जाने क्यों नहीं देते? जिन छिंगशुए ने पहले मुझसे गुजारिश की थी कि उसे हुओ परिवार से मत निकालो, लेकिन अब बात बदली हुई है, वो सचमुच बदल गई है। सिहिंग, तुम और यानरान जल्दी से आराम कर लो। गोमू, मिस जिन, समय काफी हो चुका है। मैं असिस्टेंट से तुम्हें छोड़वा दूंगा। और रही बात सगाई की, फिलहाल उसे टाल देते हैं। सिहिंग, वाह, ये तो बहुत ही आलीशान है ना। इन बरसों में सुन, लिशिया ने हमारी इतनी सारी रकम दबा रखी थी। माँ, क्या हम वाकई यहाँ रह सकते हैं? बिल्कुल। वाह, कैसा लगा? ए, कहाँ से आए हो तुम लोग? बदतमीज हो, दफा हो जाओ यहाँ से। ली मई, तुम आखिर ये क्या कर रही हो? क्या कर रही? तुम बताओ क्या कर रही? लाओ फोरेन ने विशेष रूप से मुझे तुम्हें पोंछा लगाते हुए देखने को कहा था, और तुम आलस करने की हिम्मत कर रही हो। पूरे फर्श पर फिर से पोंछा लगाओ। मेरी मम्मी आलस नहीं कर रही थी, वो पहले ही 2 बार लगा चुकी हैं। ओ, तुम छोटी कमीनी, जिसका ना कोई बाप है और न ही दादी का प्यार, छोटी कमीनी, मुझसे बहस करने की हिम्मत कर रही हो। ओह, क्या घूर रही हो? तुम किसे डराने की कोशिश कर रही हो? और तुम छोटी बोझ, कितनी मनहूस हो तुम। अपनी जुबान संभाल कर रखो। अगर तुमने फिर से अपशब्द कहने की हिम्मत की तो मुझे तुम्हें सूजे हुए होंठ देने में सच में कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम कमीनी, तुमने मुझे मारा। मैं क्या मैं? जब मालिक बात करते हैं तो तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? लाओ फ्रेंड, तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। ओह हरे, ओह हरे, ओह ओह ओह, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, ओह मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, ओह ओह। तुम कह रही हो कौन मुझे नहीं छोड़ेगा? मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, ओह माफ कर दो, माफ कर दो। सुनो, मुझे कुछ चीजें बेचनी है। सुन लिशिया, चूंकि ये मेरी पैसों से खरीदी गई थी, तो वे सब कुछ वापस कर दो। मास्टर, आओ और ये सोफा मेरे लिए ले जाओ। ठीक है। ओह, आप इन्हें नहीं ले जा सकते, ये तो लाओ फुरेन का है। ओह ओह, ये पूरी लाइन ले जाओ। ठीक है। ओह, आप इन्हें बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते, ये तो एक पुराना एंटीक है। ओह, टीवी भी ले जाओ। ठीक है। अरे लाओ फुरेन, आप जल्दी आकर देखिए, आप जल्दी आइए। लीजिए। धन्यवाद। हाँ 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 हाँ।
अब मैं अमीर हो गए। चलो माँ तुम्हें बाहर घुमाने ले चलती है। ली मई, तुम्हें क्या हुआ है? फुरेन ने मारा है। ली मई 30 साल से ज्यादा से हमारे घर में काम कर रही है, क्या वो उसे मार सकती है? मेजा, आखिर क्या मामला है? मुझे थोड़ा दुहक हुआ। कोई बात नहीं, उसने हुआ मैडम की सारी सजावटी वस्तुएं बेच दी। मैं बेकार हूँ, मैं उन्हें बचा नहीं पाई। मेरी प्यारी सजावटी वस्तुएं, इस नीच औरत ने मेरे लिए एक भी नहीं छोड़ी। माँ, आप इस मामले की चिंता न करें, मैं उससे पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। सिहिंग, तुम उस नीच औरत को सजा दिए बिना मत छोड़ना। मेजे, मेरी माँ का ख्याल रखना। आओ म्यो म्यो, देखो तुम्हें क्या खाना है। माँ, ये बहुत महंगा है, हम कुछ और खा लेते हैं। माँ, मुझे केक खाना है, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। म्यो म्यो, ये माँ की अक्षमता है। ये वाला और ये वाला, मुझे इन सभी की एक एक प्लेट दे दो। ठीक है मिस जिन। जिन छिंगशुए, आज मैं निश्चित रूप से पूछना चाहता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। वाह, ये तो बहुत शानदार है। आज पेट खोलकर खाओ, इसे खाओ। वहां मांस लो। क्या तुम वहां तक पहुंच सकते हो? जिन छिंगशुए, तुमने मेरी माँ की सबसे पसंदीदा सजावटी वस्तु बेच दी और यहीं बैठकर इतना सब खा रही हो, है ना? मैं अपने पैसे खर्च कर रही हूँ, तुम इतने चिंतित क्यों हो? ये सारा माल सुन लिशिया का मुझ पर कर है। तुम्हारे पैसे? तुम इतने आत्मविश्वास से ये सब कैसे कह सकती हो? वे प्राचीन वस्तुएं तुम्हारे द्वारा दिए गए घर खर्च के पैसों से खरीदी गई थी। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाकर अपनी माँ का खर्च का रिकॉर्ड देख लो। तुम क्या कह रही हो? पिताजी, ओह नहीं, अंकल, आप और माँ झगड़ा मत करो। माफ करना, माफ करना। तुम्हारा काम हो गया, तुम जाओ। क्या हुआ? म्यो म्यो, तुम्हारी माँ पर इतने सारे घाव आखिर क्यों हैं? दादी ने मारा है। दादी ने मारा है? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी दादी इतनी क्रूर इंसान नहीं है। दादी अक्सर मेरी माँ से घर का काम करवाती थी। कभी कभी तो हमें ठीक से खाना भी नहीं मिलता था। क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुमने सच में इतनी तकलीफें झेली हैं? हुआ सिंह, क्या तुम्हें अभी तक हम दोनों की बातों पर यकीन नहीं है? तो तुम हमसे मिलने आए ही क्यों? म्यो म्यो, चलो हम चलते हैं। मेरा मतलब ये नहीं था। म्यो म्यो, पिताजी, मैं कसम खाती हूँ, अगर मैंने भविष्य में फिर कभी झूठ बोला तो मैं फिर कभी माता पिता से नहीं मिल पाऊंगी। म्यो म्यो, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें एक बार खो चुकी हूँ, इस बार मैं तुम्हें अच्छी तरह से सुरक्षित रखूंगी। छिंगशुए, तुम मेरी माँ से फिर क्यों लड़ रही हो? इस बार तुम्हें उससे माफी मांगनी पड़ेगी। सिंह, पहले मुझे छोड़ो, दर्द हो रहा है। मैंने तो जोर लगाया ही नहीं। तुम्हें किस बात का दर्द हो रहा है? ये मत सोचना कि अगर तुम कमजोर होने का नाटक करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सिंह, माँ ने मुझे मारा था। फिर भी झूठ बोल रही हो। माफी मांगोगी या नहीं? तुमसे बात करना बेकार है। मुझसे जिन छिंगशुए के बारे में गलतफहमी हो गई थी। छिंगशुए मैंने सोचा नहीं था कि वह इतनी कठोर होगी। उसके बेटे के तौर पर मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। ठीक है,
भावुक होने की जरूरत नहीं है। ये निशान 5 साल पहले कार दुर्घटना में लगा था। कार दुर्घटना में लगा था? सावधान। मालिक, कैसी दुर्घटना? क्या वो व्यक्ति जिसने मुझे बचाया था वो जिन छिंगशुए थी? पाखंड करना छोड़ दो। छिंगशुए क्या तुम मुझे बता सकती हो? 5 साल पहले वो दुर्घटना वास्तव में क्या थी? ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। मुझे पता है, मैंने अतीत में तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम्हें बहुत दुहक दिया। वो साहब, तुम चाहे कितना भी कहो, इससे मेरे दिल के घाव नहीं भरेंगे। मैं वादा करता हूँ, मैं भविष्य में तुम्हारा और म्योम्यो का भविष्य में बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखूंगा। मैं तुम्हारे दिल के घावों को भरने की पूरी कोशिश करूंगा। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? देखो, पहले जब मैं तुम्हारी परवाह करती थी, तुम मुझे अनदेखा कर रहे थे। अब जब मैंने तय कर लिया है कि मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखूंगी, तुम फिर से मेरे पीछे पड़ गए हो। क्या तुम्हें ये बहुत हास्यास्पद नहीं लगता? छिंगशुए, मेरी गलती है। मुझे एक मौका दो। क्या हम साथ में वापस घर चले? घर जाकर क्या करना है? तुम्हारी छोटी प्रेमिका को कमौर होने का नाटक करते हुए देखना है, या तुम्हारी माँ के द्वारा हम माँ बेटी को अपमानित करवाना है? मेरी माँ ने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, क्या तुम न्याय नहीं चाहती हो? अगर तुम मेरे साथ घर नहीं चलोगी तो मैं तुम्हें न्याय दिलाने में मदद कैसे करूंगा? मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। माँ ने कहा कि उन्हें अकेला रहना है। अब से हम दूसरे एक नए शहर में रहेंगे। क्या? ये बिल्कुल नहीं चलेगा। मेरे पैर मेरे हैं, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ। क्या? असिस्टेंट मो, साहब, मियाँ मियाँ को घर पहुंचा दो। और हाँ, उस साल की कार दुर्घटना की जांच भी करना। जी। मियाँ मियाँ, हमारे साथ चलो। मामा, म्याओ म्याओ। अरे हुओ सिहेंग, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। हुओ सिहेंग, तुम कमीने हो। घर जाकर तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे छोड़ो। तुम क्या करने वाले हो? तुम पागल हो क्या? तुम मेरे कान क्यों काट रहे हो? अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं सिर्फ कान ही नहीं काटूंगा। हुआ साहब, जब से हमारी शादी हुई है हमने कभी साथ में रात नहीं बिताई है। ये ठीक नहीं है, तुम्हें कमी है। ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है? मैं ठीक नहीं हूं। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हम दोनों में से कौन ठीक नहीं है। क्योंकि तुम खुद ही मेरे पास आए हो, तो मैं ढील नहीं दूंगी। हेलो, मैं देखना चाहता हूं कि तुम ढील कैसे नहीं देती हो। बस हो गया, अब और नहीं खेलती। कौन तुम्हारे साथ खेल रहा है? मैं गंभीर हूं। क्या तुम हमेशा नहीं कहती थी कि मैं नहीं कर सकता? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कर सकता हूं या नहीं। मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। तुम कर सकते हो, ठीक है ना? तुम्हें डर लग गया क्या? हुओ साहब, तुम आवेश में मत आओ। देर हो गई। ये हमारे लिए सही नहीं है। म्याओ म्याओ अभी भी बगल में है। वो मैडम को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक अच्छी जगह है।
ये जिन छिंगशुए तो बिल्कुल मनमानी कर रही है। तुम्हारे प्यारे सजावट के सामान उसने सब बेच दिए। उसे अच्छी तरह से सबक सिखाना ही होगा। सिहिंग अभी भी मेरे लिए फिक्रमंद है। इस बार निश्चित रूप से जिन छिंगशवे इस कमीनी को वो परिवार से बाहर निकाल देंगे। हो साहब को बाहर गए हुए इतना समय हो गया है, अभी तक वापस नहीं आए। कहीं उस जिन छिंगशुए ने उन्हें परेशान तो नहीं किया। मैं अपने बेटे को जानती हूँ। अभी वह निश्चित रूप से जिन छिंगशवे इस कमीनी को बुरी तरह सबक सिखा रहे होंगे। जी। अरे बस करो, छेड़ो मत। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह से महसूस कराता हूँ कि आदमी क्या होता है। अरे एक घंटे से ज्यादा हो गया है। वो अभी तक वापस क्यों नहीं आए? हाँ। मुझे जाकर देखना पड़ेगा। अरे फुरेन धीरे। मुश्किल से 60 अंक दिए जा सकते हैं। जिन छिंगशवे, तुम मुझे उकसा रही हो। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, बस सच कह रही हूँ। मैनेजर ने कहा अभी सिहिंग वापस आ गया है। सिहिंग, लगता है कि तुम आज केवल पास हो सकते हो। सिहिंग, तुम पुराने घर क्यों नहीं जाते हो? जिन छिंगशवे कहाँ हैं? उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? माँ, मैं ठीक हूँ। अब से आप पुराने घर में ही आराम से रहें। सिहिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या जिन छिंगशवे ने तुमसे कुछ कहा है? आपने छिंगशवे के साथ जो कुछ भी किया वो सब मुझे पता चल गया है। मैं इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि कुछ हुआ ही नहीं था। हो साहब, आपको गलतफहमी हुई है। वह जिन छिंगशुए नाम की औरत। जिन छिंगशुए का नाम तुम ले सकती हो क्या? अगर तुम अभी भी हुओ परिवार में ही रहना चाहती हो तो अपनी जबान को काबू में रखो। जी जी। हे भगवान, मेरा जीवन कितना दुखद है। बहू मुझे तंग कर रही है और बेटा मुझे भगाना चाहता है। मुझे क्या करना चाहिए? लाओ फ्रेंड को पुराने घर वापस भेजो। चलिए लाओ फुरेन। नहीं, मुझे जिन यनरान से मदद लेनी होगी। बोमू, तुम लोगों को क्या हुआ है? यानरान, सिहिंग को उस जिन छिंगशवे नाम की औरत ने पूरी तरह बहका दिया है। वह तलाक नहीं देना चाहता और उसने मुझे भी बाहर निकाल दिया है। हाँ, मैं 30 से अधिक वर्षों से लाओ फॉरेन के साथ हूँ। ये पहली बार है हुओ साहब को इस हाल में देखकर। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो हुओ परिवार पर जिन छिंगशुए का राज हो जाएगा। यानरान, तुम्हें मेरी मदद जरूर करनी होगी। जिन छिंगशवे को हुओ परिवार से बाहर निकालो। बोमू, मुझे आपको इस हाल में देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप निश्चिंत रहें, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। जिन छिंगशवे को हुओ परिवार से बाहर निकालने के बाद मैं सिहेंग से कहूंगी कि वह तुम्हें धूमधाम से शादी करके घर लाए। जिन छिंगशुए को हुओ परिवार से बाहर निकालने के लिए हमें सिहिंग पर थोड़ा और दबाव डालना होगा। कैसे? हेलो। हो साहब, कल की इंडस्ट्री कॉकटेल पार्टी, क्या आप चाहते हैं कि मैडम भी इसमें शामिल हो? मेरे लिए एक गाउन तैयार करो और कल सुबह भेज देना। कल सुबह इंडस्ट्री कॉकटेल पार्टी है, तुम मेरे साथ चलोगे? नहीं जाऊंगी।
मैं वादा करता हूँ कल तुम पार्टी में सबसे अहम व्यक्ति बनोगी। हम हुओ परिवार के लोगों की नजरों में मैं हमेशा से ही बिना किसी शिक्षा वाली एक घर में पड़ी रहने वाली महिला रही हूँ। एक नौकरानी जो सिर्फ चाय पानी परोसना जानती है। अगर मैं गई तो शायद वो साहब को शर्मिंदा होना पड़ेगा। छिंगशुए, मैंने कहा था कि मैं इसकी भरपाई करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? कल की कॉकटेल पार्टी में मैं चाहता हूँ कि हर कोई ये जान जाए कि तुम ही मेरी हुओ सेहेंग की पत्नी हो। मैं इन बातों से क्यों पिघल रही हूँ? जिन छिंगशुए, ओह जिन छिंगशुए, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? भूल गई कि उसने तुम्हारे साथ पहले कैसा व्यवहार किया? तुम भूल गई और तुम्हें अभी भी जिन यनरान का एहसान चुकाना है। पार्टी में मैं जा सकती हूँ, लेकिन परिचय करवाने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार यह हुओ परिवार की फुरेन कुछ ही दिनों में शायद बदल जाएगी। शब्दों से बात नहीं बनेगी। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि छिंगशुए जाने कि केवल वही मेरे हुओ परिवार की एकमात्र हुओ मैडम है। मैं मान लेता हूँ कि तुमने हाँ कह दी है। चलो सोते हैं। ओह दीदी, हमारी पसंद सच में एक जैसी है। यह गाउन जो तुमने चुना है वह बिल्कुल वैसा ही है। बुरी किस्मत। तुम चाहे कितनी भी चालें चल लो, इसे तुम खरीद नहीं सकती, तो तुम्हें नकली पहनने की जरूरत नहीं है। ये पापा ने माँ को दिया था, ये नकली कैसे हो सकता है? म्यो म्यो, तुम देखो, तुम एक भी अच्छी पोशाक पहने बिना यहाँ अपनी माँ का पक्ष ले रही हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ये तो बहुत ही स्पष्ट है, माँ जो कुछ भी पहनती है वह मौसी आपसे ज्यादा खूबसूरत लगती है। तुम ये औरत कौन है? मैंने इससे पहले कभी क्यों नहीं देखा? हालांकि जिन परिवार की मिस के साथ एक ही गाउन पहनने की हिम्मत, ये हिम्मत तो बहुत बड़ी है। वह हुओ मैडम है जो कभी किसी कॉकटेल पार्टी में शामिल नहीं हुई। सुना है कि वह हुओ परिवार में नौकरानी की तरह काम करती हैं। अब तो ये सच ही लगता है। ये तो बिल्कुल भोंडी नकल है, किसी काम की नहीं। दीदी, मैं अभी भी तुम्हें ये कपड़े उतारने की सलाह देती हूँ। ओह देखो, मेरा दिमाग कहाँ है? तुम्हारे पास तो कोई और गाउन ही नहीं होगा। काम खत्म। वाह माँ, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। तुम ये कैसे हो सकता है? इतने कम समय में गाउन को इस तरह से बदला जा सकता है? मुझे लगता है कि जिन येनरान, जिसने वर्ल्ड डिजाइन अवार्ड जीता है, वो भी ये नहीं कर सकती। भले ही तुम अपनी पूरी ताकत लगा दो, तो भी इस बात को नहीं बदल सकती कि यह गाउन नकली है। क्या तुम डरी हुई हो? तुम अपने आप को देखो। क्या तुम्हारे पास एक भी चीज असली है? तुम कम बकवासी करो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सच नहीं बोलोगी? छिंगशुए, मैं यकीन नहीं कर सकती कि सबके सामने तुम मेरे साथ कुछ करने की हिम्मत करोगी। ये वैसे तो मेरी हिम्मत नहीं होगी कुछ करने की, लेकिन अगर गलती से मेरा हाथ फिसल गया तो तुम्हारा ये प्यारा सा चेहरा बच नहीं पाएगा। मैं जिन यनरान जो कुछ भी करती हूँ हमेशा खुले दिल से करती हूँ और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बताओ किसके पास नकली चीज है? वह मैं हूँ। क्या तुम पहले चाकू नीचे रख सकती हो? तुमने मेरे जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? मैं और सेहेंग जल्द ही शादी करने वाले हैं। यह वैश्विक सीमित संस्करण का केवल एक ही कपड़ा है और इसे निश्चित रूप से मुझे ही पहनना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हुओ साहब और हुओ ताई ताई, क्या वे तलाक लेने वाले हैं? मुझे नहीं पता। मैंने पहले रिपोर्ट में देखा था कि जिन येनरान अवैध तरीके से हुओ साहब की पत्नी बनी। कोई आश्चर्य नहीं कि हुओ मैडम अब इतनी पागल हैं। अवैध? मैं अवैध नहीं हूँ, वह है। उसने दूसरे के रिश्ते में दखल दिया। अगर उसने शादी से पहले गर्भ धारण नहीं किया होता तो सिहेंग उससे कभी शादी नहीं करते। तो ये बात है, कोई आश्चर्य नहीं।
कि हुओ साहब इस तथाकथित हुओ ताई ताई को किसी के सामने आने नहीं देते हैं। तुम जैसी बेशर्म इंसान को मैंने पहली बार देखा है। बेशर्म तुम ही हो। वो परिवार केवल एक ही बहू को स्वीकार करता है और वह है जिन येनरान। कैसा लगा? पसंद आया? ये पोशाक मैंने इसे चुनने में बहुत समय लगाया है, लेकिन ये ऐसी क्यों दिख रही है? हुओ साहब की मालकिन का धन्यवाद करना चाहिए, नहीं तो मैं सबके सामने इस कपड़े को यूं नहीं फाड़ती। छिंगशवे, आखिर हुआ क्या है? मैंने उसे गाउन भेजा, पर वह मुझे ही क्यों धमका रही है? सिहिंग, तुम ठीक तो हो? तुमने भी यही गाउन क्यों पहना है? कैसा लगा? सुंदर है ना? तभी छिंगशवे इतनी नाराज हुई? मुझे जवाब दो, तुमने भी यही गाउन क्यों पहना है? मैंने इसे मॉल से खरीदा था। जिन येनरान, क्या ये मजाक है? अपनी छोटी सोच बंद करो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम मेरी परवाह नहीं करोगे? वो सारे वादे, अब उनका कोई मतलब नहीं रहा। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ कि तुमने मुझे बचाया। धन्यवाद। कितने पैसे चाहिए? कीमत बताओ। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए। मुझे कुछ काम है। आप सब हौशी कॉकटेल पार्टी में आने के लिए आप सभी का स्वागत है। मैं आप सबके लिए एक जाम उठाना चाहता हूं। जिन छिंगशुए, तुम सच में बहुत चालाक हो, लेकिन इतनी जल्दी खुश मत हो। वो ताई ताई की जगह जल्दी मेरी होगी। हुओ साहब, क्या सब कुछ व्यवस्थित हो गया है? हुओ साहब, चिंता न करें, सब कुछ व्यवस्थित हो गया है। हुओ साहब, चिंता न करें, सब कुछ व्यवस्थित कर दिया गया है। 15 साल पहले की बात, तुमने उसकी जांच कैसे की है? कुछ संकेत मिल गए हैं हुओ साहब। मुझे जल्द से जल्द सच्चाई जाननी है। अरे नमस्ते दोस्तों, होशी कॉकटेल पार्टी में आप सभी का स्वागत है। अब मैं होशी के शाओ फुरेन, मिस जिन छिंगशुए, जो हमें होशी के 100 साल के विकास इतिहास के बारे में बताएंगी। कृपया तालियों से उनका स्वागत करें। माँ, जल्दी क्यों नहीं जा रही हो? ये पापा ने तुम्हें तोहफा दिया है। तुम कितनी चालाक हो। देवियों और सज्जनों, यहाँ उपस्थित सभी, वोशी कॉकटेल पार्टी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वोशी ग्रुप ने वुचेंग के सबसे धनी समूह का स्थान न केवल हम हुओ परिवार के लोग के प्रयासों से हासिल किया है, बल्कि ये एक व्यक्ति की मदद के बिना भी संभव नहीं था। वह है सिगेन, आप मुझे छोड़ नहीं सकते। उस समय जब मैंने आपको बचाने के लिए अपने गर्भाशय को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया, अगर आज आपने मुझे मना किया तो मैं यहीं अपना सिर पटक कर जान दे दूंगी। जिन येनरान अब बच्चे पैदा नहीं कर सकती। शायद इसलिए ही तो यह ली परिवार जिन परिवार से शादी का संबंध नहीं बना रहा है। हुओ सिहिंग, जब आपने मुझे उम्मीद दी तो अब आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? जिन छिंगशुए, तुमने ये क्यों दिखाया? तुम क्यों चाहती हो कि सबको पता चले कि मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती? जल्दी से इसे बंद कर दो। आप सभी को ये नहीं मानना चाहिए कि ये सच नहीं है। तुम जाकर इसे जल्दी संभालो। जी। छिंगशुए, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो, लेकिन तुम्हें इतना जहरीला होने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है और तुम चाहती हो कि सब मेरा मजाक उड़ाए। अब तुम्हें तसल्ली मिली। तुम अब और यहाँ ढोंग करना बंद करो। ये तो सच में बहुत बड़ा आरोप है। छिंगशुए, तुम कितनी नीच हो? क्या तुम ये चाहती हो कि हुओ परिवार को शर्मिंदा होना पड़े?
चुड़ैल, क्या तुम्हें स्थिति की जानकारी है? यहाँ भौंकने लगी। ए बोमो बोमो, छोड़िए छोड़िए छोड़िए, आप नाराज मत होइए, वह यह स्वीकार नहीं करेगी। अगर ऐसा चलता रहा तो बस लोग मजाक ही बनाएंगे। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। वो मैडम की सोच इतनी दुर्भावनापूर्ण है कि वह सबके सामने अपनी बहन की बदनामी कर रही है। इस जिन परिवार ने ऐसा कौन सा पाप किया है कि ऐसी बेटी पैदा हुई जिसने अपनी इज्जत गंवा दी? छिंगशुए, तुम हमेशा यानरान को निशाना बनाती हो, यह तो ठीक है, पर तुम उससे इस तरह के मौके पर शर्मिंदा कर रही हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे दामाद जी, आप ये क्या कर रहे हैं? सिहेंग, मेरे पिताजी को जल्दी छोड़ो। हुओ सिहेंग मेरी मदद कर रहे हैं। लगता है इस बारे में हुओ सिहेंग को कुछ नहीं पता था, तो यह जरूर जिन यानरान की चाल होगी। मैं इस मामले की जांच करूंगा, लेकिन उससे पहले सिर्फ ये कहना कि ये छिंगशवे ने किया है, क्या ये बहुत जल्दबाजी नहीं होगी? क्या इसमें जांच की जरूरत है? केवल जिन छिंगशवे जैसी क्रूर महिला ही ऐसा काम कर सकती है। आप अपनी सगी पोती को सताती हैं। आप मुझसे ज्यादा बुरी हैं। वो मैडम कह रही हैं कि लाओ फौरन अपनी सगी पोती को सताती हैं। क्या ये सच हो सकता है? उस छोटी बच्ची के डरे हुए चेहरे को देखिए, मुझे लगता है कि यह सच होने की पूरी संभावना है। तुम चुप रहो। बोमो, आप शांत हो जाइए। ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ। मेरी वजह से जिन परिवार का अपमान हुआ और इसी के कारण आपको भी लोगों की बातों का सामना करना पड़ा। मुझ जैसी इंसान को जिंदा नहीं रहना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। मैंने जिन यानरान को सच में हल्के में लिया। खुद ही सारा नाटक करने का ये हुनर वास्तव में कमाल का है। तो तुम जाओ ना, तुम सिर्फ बातों की शूरवीर हो। अरे इस कमरे में हर जगह कोने वाली मेजें हैं, कोई भी एक ढूंढ लो और उससे टकराकर सब खत्म कर लो। ठीक है, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। जल्दी करो। अरे आपको इसमें नहीं पड़ना चाहिए। दीदी, ऐसे में मैं लोगों से मिलने के लिए कैसे जिंदा रहूंगी? ठीक है, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। जिन छिंगशवे, जल्दी हाथ छोड़ो। मेरे हुओ परिवार की पार्टी में कोई मौत नहीं होनी चाहिए। आपको क्या जल्दी है? जाओ मर जाओ। जब तक तुम मरोगी नहीं तो मैं बुरी औरत कैसे साबित होंगी? मैं क्या हुआ? क्या तुम अभी भी हमला नहीं कर रही हो? क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? दीदी, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। लगता है तुम तो बहुत पहले से ही चाहती थी कि मैं मर जाऊं, है ना? बार बार मेरे पति को बहकाने की कोशिश, मेरे बच्चे को सताना। तुम्हें सच में मर ही जाना चाहिए। मुझे लगा कि तुम बहुत बड़ी चीज हो। सिर्फ टोमेटो सॉस, वाह क्या तरक्की की। यानरान, जल्दी होश में आओ। छिंगशवे, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। तुम अब और हंगामा मत करो। तुम अपनी यानरान मेमे को संभालो, नहीं तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि मैं क्या कर बैठूंगी। यानरान, तुम अब और कोई मूर्खता भरा काम मत करना। मैं अब पूरे वुचेंग में सबसे बड़ा मजाक बन चुकी हूँ। मैं कैसे जीऊं? ये क्या है? यह डिप्रेशन अवसाद की दवा है। जब से यानरान की ली परिवार से सगाई टूटी है, तब से उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और अब इन लोगों ने भी उसे शर्मिंदा किया है। मुझे सच में उसकी बहुत चिंता है। हुओ लाओ फौरेन, यानरान कहाँ है? सिहेंग को बचाने के लिए वह बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। मैं आपसे विनती करता हूं, उससे बचा लो। अगर वाकई यानरान को कुछ हो जाता है तो इस हुओ परिवार की बदनामी होगी। आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि हुओ सिहेंग यानरान से शादी कर ले? कमीनी, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। सिहेंग, तुम्हें यानरान को एक जवाब देना होगा। माँ, यानरान ने सच में मुझ पर एहसान किया है, लेकिन एहसान एहसान होता है। मुझे उससे बिल्कुल प्यार नहीं है। इसके अलावा मेरी और छिंगशवे की अभी भी शादी हुई है। मैं उससे कोई नाम नहीं दे सकता। हुओ सिहेंग, उसने सबके सामने यानरान को नाम देने से मना कर दिया। सिहेंग, जिससे तुम्हें शादी करनी थी वो यानरान ही थी। अगर ये जिन छिंगशवे नाम की कमीनी तुम्हारे बिस्तर पर ना आती और शादी से पहले गर्भवती ना होती तो वो हुओ परिवार में कभी नहीं आ पाती। हे भगवान, तो जिन छिंगशवे ने गलत तरीकों से अपनी जगह बनाई है।
सोचा नहीं था जिन छिंगशुए इतनी बेशर्म है। इसमें कोई हैरानी नहीं है कि इस छोटी कमीनी को वो साहब पसंद नहीं करते। सही हुआ। मैं छोटी कमीनी नहीं हूँ और मेरी माँ भी बेशर्म नहीं है। म्याओ म्याओ, मैं उनकी बकवास नहीं सुनूंगी। अगर करने की हिम्मत है तो दूसरों को कहने से मत रोको। लगता है कि मेरा और हुओ सिहिंग का रिश्ता बस इतना ही लिखा था। हुओ साहब, मैं ही हमेशा से तलाक चाहती थी। आप जल्द से जल्द तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दें। इन सभी आरोपों को मैं जिन छिंगशुए बहुत झेल चुकी हूँ। मैं ये भी नहीं चाहती कि म्याओ म्याओ को और कोई तकलीफ हो। तुम ये क्या कह रही हो? मैं पहले से ही सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम क्यों नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते में जरा सा भी प्रयास हो? ठीक है, तलाक। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। हुओ सिहिंग, तुमने मुझे रोकने की जरा भी कोशिश नहीं की। तुमने कहा था कि मैं तुम्हें एक मौका दूं और तुम मुझे पार्टी की सबसे आकर्षक इंसान बनाओगे। ठीक है, शायद यही सबसे अच्छा परिणाम है। ठीक है, बहुत अच्छे। माँ। म्याओ म्याओ, मैं जानती हूँ कि तुम नहीं चाहती कि मैं और पिताजी तलाक लें, लेकिन माँ, म्याओ म्याओ आपके तलाक के फैसले का समर्थन करती है। अब आप कितनी खूबसूरत और शानदार लगती हैं। पहले आपने बहुत दुख झेला है। जल्दी से अपना सामान पैक करो और इस निकम्मी चीज को लेकर दफा हो जाओ। तुम दोनों बेशर्म माँ बेटी यहाँ खड़े होने के लायक ही नहीं हो। क्या हमारी जैसी हाई क्लास पार्टी में कोई भी अनाड़ी आ सकता है? छी! मैं तुम्हें खिलाऊंगी। अपनी जुबान को संभालो। अगली बार अगर तुमने बकवास की, ये सिर्फ कुछ थप्पड़ों तक ही सीमित नहीं रहेगा। जिन छिंगशुए, मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गई हो। क्या? कल हम नागरिक ब्यूरो में तलाक लेने जाएंगे। जो नहीं जाएगा वो हार मान लेगा। चलो। मैं अपने जेब खर्च से ही माँ के लिए एक सुंदर ड्रेस खरीदूंगी जिसे वह पहनकर तलाक लेने जाएंगी। म्याओ म्याओ। म्याओ म्याओ। क्या कोई है? मेरे बच्चे को बचाओ। चिंता मत करो, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हुओ साहब, जब मैंने आपको फोन किया था मिस जिन पहले से ही यहीं थी। सिहिंग, तुम आखिरकार आ गए। ओह, दरअसल मैं पहले ही बहन को समझाना चाहती थी कि वह इतनी जल्दबाजी न करे, लेकिन मुझे तो उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। शायद वो रास्ते में होगी। नहीं तो आप उसे एक बार फोन करके देखिए। नर्स, मेरा बच्चा कैसा है? चिंता मत करो, आपके बच्चे को कुछ गंभीर नहीं हुआ है। कुछ दिनों में ठीक होकर उसे छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए। ठीक है। हुओ सिहिंग, क्या तुम्हें मुझसे तलाक लेने की इतनी जल्दी है? फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या कुछ हो गया है? जिन छिंगशुए या कमीनी कहीं पछता तो नहीं रही है और अब तलाक नहीं लेगी? ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? हो सकता है वो रास्ते में हो। जिन छिंगशुए, तुम कहाँ हो? हुओ सिहिंग, क्या तुम्हें मुझसे इतनी जल्दी तलाक चाहिए? मैं म्याओ म्याओ। बहुत बढ़िया, तुम जाग गई। मैं तुम्हें देखकर सचमुच बहुत डर गई थी। माँ, तुम रो मत। डॉक्टर ने कहा मैं अब ठीक हो जाऊंगी।
जिन छिंगशुए अस्पताल में है। जी जी। अस्पताल चलो। अरे म्यो म्यो, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या मैं तुम्हारे लिए दलिया लेने जाऊं? माँ, म्यो म्यो यहीं तुम्हारा इंतजार करेगी। लेट जाओ। आओ। वो साहब धीरे। वो साहब मेरा इंतजार करिए। वो साहब धीरे। वो साहब क्या आप ठीक हैं? छिंगशुए। हु साहब, तलाक के लिए आप कोई भी तरीका अपनाने से नहीं चूकेंगे। अस्पताल तक पीछा करते हुए आ गए। मैंने नहीं किया। चुप, अभी मेरे पास एक जरूरी काम है। जब मैं वो पूरा कर लूंगी तो निश्चित रूप से हुओ साहब से तलाक ले लूंगी। मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूंगी। छिंगशुए। वो साहब आप सीधे क्यों नहीं कहते कि आपको मैडम की चिंता है? तो इसका मतलब पापा को मम्मी की चिंता है। पापा। म्याओ म्याओ, तुम अकेली बाहर कैसे आ गई? पिछली बार मैंने रास्ता नहीं देखा था, कार ने टक्कर मारी थी। नर्स आंटी ने कहा कि अब मैं ठीक हो गई हूँ। ठीक है, चलो पापा तुम्हें वापस वार्ड में ले चलते हैं। म्याओ म्याओ, क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? हाँ। मम्मी। छिंगशुए, म्याओ म्याओ का कार दुर्घटना होना तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हुओ साहब तो बस तलाक लेने की इच्छा रखते हैं। इन छोटी बातों की परवाह क्यों करेंगे? जिन छिंगशुए, म्याओ म्याओ अस्पताल में है, इसे छोटी बात कैसे मान सकते हैं? इसके अलावा वह सिर्फ तुम्हारी अकेली बेटी नहीं है, मेरा भी फर्ज है, मुझे उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी है। हुओ साहब सच में बहुत बदल गए हैं। छिंगशुए, मुझे माफ कर दो। पहले मैं अपना करियर बनाने में व्यस्त था और मैंने तुम्हारी और म्याओ म्याओ की भावनाओं को बिल्कुल नजरअंदाज किया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैंने तलाक की जो बात कही थी वो भी मैंने बहुत जल्दबाजी में कह दी थी। म्याओ म्याओ अभी भी बीमार है। क्या अभी ये सब बातें करना उचित है? क्यों उचित नहीं है? म्याओ म्याओ चाहती है कि मम्मी पापा हमेशा खुशी साथ रहे। तुम जिन छिंगशुए ऊपर से तलाक की बात करती हो और चुपके से सिहेंग को बहका रही हो, तो फिर ये मत कहना कि मैं अच्छी नहीं होंगी। दीदी, ये म्याओ म्याओ बीमार थी, तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं म्याओ म्याओ की छोटी मौसी हूँ, जाहिर है मैं उसकी देखभाल करने आई हूँ। मैं म्याओ म्याओ की मौसी होने के नाते जाहिर है मैं उसकी देखभाल के लिए आई हूँ। ओह, खाली हाथ आई हो? तुम्हारी ये मौसी सच में बहुत ख्याल रखती है। 56 नंबर का बेड, जाकर बिल का भुगतान कर दो। ठीक है, अभी जाती हूँ। अरे तुम आराम करो, मैं करता हूँ। वो साहब फोन है। हेलो, क्या पिछले महीने 200 मिलियन का ऑर्डर छिन गया? ठीक है, मुझे पता चल गया। आप बहुत व्यस्त हैं, जल्दी जाकर अपना काम संभालिए। मैं जाकर भुगतान कर दूंगी। मैं काम खत्म करके वापस म्याओ म्याओ को देखने आऊंगा। म्याओ म्याओ की मम्मी बिल भरने जा रही है। अगर तुम्हें कुछ काम हो तो नर्स आंटी को बुला लेना, मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। ठीक है मम्मी, म्याओ म्याओ आज्ञाकारी रहेगी। नमस्ते, मैं पूछना चाहती हूँ ये भुगतान कहाँ होता है? ओह, वो उस तरफ है। ओह ठीक है, धन्यवाद। म्याओ म्याओ, क्या चाची तुम्हें कहानी सुनाए? माँ कहती हैं जो बिना कारण के अच्छी बनने की कोशिश करता है वह या तो धोखेबाज होता है या चोर। ये मरी हुई बच्ची नहीं, मैं उसके बहकावे में नहीं आ सकती। म्याओ म्याओ, तुमने चाची को गलत समझा। चाची ने देखा कि तुम तीनों कितने खुश हो, इसलिए मैं तुम्हें तोड़ना नहीं चाहती थी। कम से कम तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत तो इंसानियत है। ऐसा करते हैं, क्या तुम मेरे साथ नीचे जाकर कुछ उठा सकती हो? ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, ये तुम्हारे मम्मी पापा को तलाक लेने से रोक सकती है। सच में? मैं छोटी हूँ पर बेवकूफ़ नहीं।
मैं देखना चाहती हूँ तुम आखिर क्या करने वाली हो। चलो। छोटी चाची, क्या ये सच में स्वादिष्ट है? ओह छोटी चीज, मर जाओ। क्या जिन यनरान ने म्यो म्यो के साथ कुछ बुरा तो नहीं कर दिया? म्यो म्यो, अभी भी धक्का देना चाहती थी, अब तुम्हें इसका फल मिल गया होगा। म्यो म्यो, तुम कहाँ भाग गई थी? तुमने तो माँ को डरा ही दिया। मैं ठीक हूँ, छोटी चाची को चोट लगी है। क्या हुआ? छोटी चाची ने मुझे नीचे धकेलना चाहा। गनीमत है कि मैं जल्दी से हट गई। चलो जाकर नर्स को बुलाते हैं। छिंगशवे, तुम कैसी हो? तुम ठीक हो? सीढ़ियों से तुम्हारी यानरान में गिरी थी। मैं ठीक हूँ। अच्छा है। अरे ओ नीच औरत, क्या तुम सचमुच यानरान को मारना चाहती हो? माँ, आप ये क्या कर रही है? अभी तक मामले की जांच नहीं हुई है। आप कैसे किसी को यूं ही मार सकती हैं? सच्चाई तो यही है कि इसे यानरान का भला पसंद नहीं है। ये बार बार यानरान को फंसाने की कोशिश कर रही है। माँ, चाची को फंसाना नहीं चाहती थी, चाची मुझे मारना चाहती थी। म्यो म्यो, तुम क्या कह रही हो? चाची तुम्हें मारना चाहती थी? नहीं, इस मरी हुई लड़की को बिल्कुल नहीं बताना चाहिए कि यानरान ने उसे मारने की कोशिश की। पहले ओह बदतमीज लड़की, क्या बकवास कर रही हो? तुम खुद को देखो, एक अच्छी भली बच्ची को तुमने क्या सिखा दिया है? तुम सिर्फ हवाई बातें करती हो। तुमने म्यो म्यो को सताया और तुम मुझसे ये सवाल करने की हिम्मत करती हो कि बच्चों को कैसे पालना चाहिए? तुम डॉक्टर, यानरान की हालत कैसी है? मरीज खतरे से बाहर निकल चुका है, लेकिन उसके दोनों पैर शायद नहीं बच पाएंगे। आप लोग मानसिक रूप से तैयार रहें। क्या? जिन छिंगशवे, तुम कमीनी, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। माँ, यह अस्पताल है, क्या आप थोड़ा शांत नहीं रह सकती? यानराना। मैडम, मरीज की अभी सर्जरी हुई है, उन्हें आराम और शांति की सख्त जरूरत है। जिन छिंगशवे, अगर यानरान को गलती से भी कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यानरान, तुम जाग गई। मेरा पैर। डॉक्टर ने कहा है तुम्हारे पैर में शायद हमेशा के लिए कोई समस्या रह जाएगी, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक करने के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर को ढूंढूंगी। क्या मैं फिर कभी खड़ी नहीं हो पाऊंगी? तुम चिंता मत करो, सिहेंग तुम्हारा जीवन भर ख्याल रखेगा। सिहेंग, क्या तुम मेरा ख्याल रखोगे? माँ, छोटी माँ ने हमारे साथ ऐसा किया, तो भी हम उससे मिलने क्यों जा रहे हैं? तुम ज्यादा सोच रही हो, हम उससे मिलने बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। मैं तो ये देखने जा रही हूँ कि वो अब हम पर क्या इल्जाम लगाने वाली है। चलो। यानरान, मैं तुम्हारे चिकित्सा खर्च के लिए जिम्मेदार हूँ और तुम्हारी देखभाल के लिए सबसे अच्छी नर्स भी ढूंढूंगा। सिहेंग, क्या तुम मुझसे नफरत करने लगे हो? तुम ज्यादा मत सोचो, पहले अच्छे से अपनी देखभाल करो। सिहेंग, अगर वह नीजिन छिंगशवे ना होती तो यानरान की ये हालत नहीं होती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें यानरान की देखभाल करनी होगी। माँ, क्या तुम मेरे मामलों में दखल देना बंद नहीं कर सकती? नहीं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे सामने ही मर जाऊंगी। मैं जो कहती हूँ वह करती हूँ। बोमू, आप सिहेंग भाई पर दबाव मत डालिए। सिहेंग, अब तुम खुद देख लो। ठीक है, मैं यानरान की जिम्मेदारी लूंगा और उसकी अच्छे से देखभाल भी करूंगा। बस यही तो बात है। जब सिहेंग तलाक ले लेगा तो मैं तुम्हें धूमधाम से हुआ परिवार में बहू बनाकर लाऊंगी। सब बोमू के हिसाब से ही होगा। मैं इतनी दुखी क्यों हूँ?
क्या हुआ सिंह के लिए मेरे अंदर? माँ, उदास मत होइए। वह बेकार पिता लायक नहीं है। अगली बार मैं आपके लिए एक और हैंडसम आदमी ढूंढूंगी। उस बेकार पिता को जलाकर मार डालेंगे। माँ उदास नहीं है। आखिरकार मुझे अब उससे कोई लगाव नहीं रहा। माँ सच में बहुत जिद्दी हैं, इतनी दुखी हैं। क्या मुझे देख नहीं रहा है? म्याओ म्याओ, चलो चले। माँ, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। चिंगशुए, मेरी बात सुनो। क्या सफाई दोगे? क्या तुम जिन यनरान से शादी नहीं करने वाले हो? या जो मैंने अभी अभी देखा वो सब बस भ्रम था? मैं जिन यनरान से बिल्कुल प्यार नहीं करता। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। चिंगशुए, क्या तुम मुझे थोड़ा समय दोगी? मुझे थोड़ा समय दो। इस तरह तराकर चलना कैसा दिखता है? जल्दी छोड़ो। मेरी माँ को खुशी पाने में बाधा मत डालो। मियां मियां। हुओ साहब, मैं आपको बता रहा हूँ। तुम यहाँ से दफा हो जाओ। हुओ साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस वर्ष जिसने आपको बचाया था वह मैडम थी। बहुत अच्छा, आखिरकार तलाक हो गया। अब से मैं आजाद हूंगी। मिस जिन को उस घटिया आदमी से दूर होने पर बधाई, खुशहाल तलाक। म्यो म्यो, इसका क्या मतलब है? ये वो आदमी है जिन्हें मैंने बहुत सोच समझ कर चुना है, और ये सब वूचिंग के टॉप अमीर परिवार से हैं। तुम इनमें से किसे मेरा पिता बनाना चाहती हो? मियां मियां, तुम बकवास मत करो। मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। तुम पुरानी बात हो गए, थोड़ी तो शालीनता दिखाओ, है ना? म्यो म्यो ने बहुत अच्छा किया। तलाक का जश्न मनाने के लिए मैं तुम लोगों को खरीदारी करने के लिए ले चलूंगी। आखिर हुआ साहब ने जो तलाक का पैसा दिया है वो सचमुच ही एक बहुत बड़ी रकम है। वाह। जिन चिंगशुए, तुम अलविदा पूर्व पति। हेलो सिंह, तलाक हो गया या नहीं? जल्दी घर आओ। यानरान से तुम्हारी शादी के लिए अभी भी बहुत सारे काम हैं, जिसके लिए तुम्हें फैसला करना होगा। वो सिंह ने तुम्हें भेजा है? नहीं, छोटे मालिक को इसकी जानकारी नहीं है। तुम्हारा मतलब? दरअसल एक बाहरी व्यक्ति होने के नाते मैं देख सकता हूँ कि आप और छोटे मालिक ही सच्चे जोड़े हैं। बस सिर्फ आपस में गलतफहमी है। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? कुछ खास नहीं। अगर मैं मिस जिन होती तो मैं निश्चित रूप से उस साल की गलतफहमी को दूर कर देती। भले ही मुझे जाना पड़ता, लेकिन मैं सम्मान से जाती। उस समय मेरी शादी कितनी मामूली थी, यहाँ तक कि कोई शामिल भी नहीं हुआ था। अब जब वो दोबारा शादी कर रहा है तो इसे इतने शानदार ढंग से सजाया गया है। ये बहुत बड़ा मजाक है। सिंह का आपसे तलाक लेना सबसे सही फैसला था। आपके पास न शिक्षा है और न ही रूप। आप हुओ परिवार में प्रवेश करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपको यकीन है कि जिन येनेरान लायक है? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा कोई मतलब नहीं है, बस आपको अच्छी सलाह दे रही हूँ, कहीं आप ठगी न जाएं। बोलो। उसकी बकवास पर ध्यान न दें। मुझे लगता है कि वह सिर्फ इसलिए जल रही है क्योंकि मेरी और सिंह की सगाई हो रही है, इसलिए ही वह। मैं जल रही हूँ? हम? क्या हुआ? जिन छिंगशुए यहाँ हंगामा कर रही है, क्या तुम उसे संभालोगे नहीं? ठीक है, जरूरी काम करो। सिंह, सभी मेहमानों, सभी दोस्तों, आप सभी को सुबह का नमस्कार। हुआ साहब और मिस जिन के सगाई समारोह में आप सभी का स्वागत है। हाँ, इस बार हमारे हुआ साहब की सगाई हमारी यानरान के साथ हो रही है। भविष्य में आप सभी से सहयोग की अपेक्षा है। आइए सहयोग करें।
सगाई की पार्टी शुरू होने से पहले मैं पहले अपनी प्यारी बहन को शुभकामनाओं भरा उपहार देना चाहती हूँ। असिस्टेंट मो। मुझे यकीन है कि मिस जिन येनरान को अभी भी याद होगा कि यह आदमी कौन है। ली बाओ बियाओ, क्या वह कई सालों से लापता नहीं था? ये सब क्या हो रहा है? यह कहानी उसी से शुरू हुई थी। इस दुष्ट औरत ने उस साल साहब को पसंद किया था, लेकिन दुर्भाग्य से साहब को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए उसने 15 साल पहले दुर्घटना में साहब को बचाने का बहाना बनाया और साहब को उसे खाने पर बुलाने के लिए कहा। उसने साहब के पास के लिए बाओबियाओ को रिश्वत दी ताकि वह साहब को दबा दे और साहब के साथ संबंध बनाने की कोशिश करे। धन्यवाद यानरान, 5 साल पहले उस कार दुर्घटना में मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह सब कुछ सुलझा लोगी? तुम काफी शातिर दिमाग की हो। लेकिन मैं मगर अफसोस तुम सफल नहीं हो पाई। इसके लिए मिस जिन का धन्यवाद। जब इस विशैली महिला को लगा कि वह हमारे मालिक को आसानी से हासिल कर सकती है, तभी अचानक कुछ गड़बड़ हो गई। सिहिंग, सिहिंग, रूम कार्ड 8405 लो। तुम्हें 8405 जरूर याद रखना है। तुम पहले जाओ, मैं अभी आती हूँ। 8405, ठीक है? तुम क्या कर रही हो? तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? तुम मुझे बदनाम कर रही हो। जरूर तुम ही इस घटिया औरत के साथ मिलकर मेरी शादी तोड़ने की साजिश रच रही हो। तुम तो सचमुच गंदगी फैला रही हो। बदनाम? शायद तुम्हें अभी तक नहीं पता ये क्या है। ये तो तुम्हें ली बाओबियाओ से पूछना पड़ेगा। तुम तो देशद्रोही और एहसान फरामोश हो। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। उसे अपनी बात पूरी करने दो। मैंने तब सिर्फ अपने लिए एक रास्ता छोड़ना चाहा था। युवा मास्टर के खिलाफ साजिश रचना इतना बड़ा मामला है। मुझे डर था कि जिन येनरान बाद में मुझे मार डालेगी, इसीलिए मैंने चुपके से सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। युवा मास्टर, उसने मुझे मजबूर किया। मुझे सच में पता है कि मैंने गलती की है। मुझे माफ कर दो। तुमने बहुत अच्छा किया। माँ, तुम चुप रहो। इसने अपनी ही बहन को फांसाया। ये हुआ साहब भी एक मूर्ख है। उन्हें पता ही नहीं कि वह किसके साथ सोया। तुम सब तुम्हारी वजह से है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। अगर तुम जेल नहीं जाना चाहती हो तो शांत रहो। हमारा हुआ परिवार खत्म हो गया। मामा, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। माँ, इधर। आप कैसा महसूस कर रही हैं? भले ही यानरान ने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन 15 साल पहले उसने तुम्हारी जान बचाई थी। मुझे नहीं पता। आप इतना मत सोचिए, बस आराम से सेहत सुधारिए। मैं कैसे आराम से सेहत सुधार सकती हूँ? मैं सोच रही थी कि छिंगशुए को बाहर निकालकर यानारान की शादी करवा दूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। आखिर मैंने ही छिंगशुए के साथ गलत किया है, लेकिन यानरान ने तुम्हारी जान भी बचाई थी। जब मैं इन सब के बारे में सोचती हूँ तो मुझे सांस नहीं आती। हुओ साहब, आपको बचाने वाली जिन येनरान नहीं थी, वह हुओ मैडम थी। आप क्या कह रहे हैं? 15 साल पहले की बात साफ हो गई है। आपको मैडम ने बचाया था, जो मैं पिछली बार कहना चाहता था। आपने मुझे चले जाने के लिए कहा था। सिहिंग को बचाने वाली छिंगशुए कैसे हो सकती है? क्या तुम सच कह रहे हो? ये बिल्कुल सच है।
मुझे इसे खोजने में बहुत समय लगा। सावधान। मालिक, मालिक, मालिक। ये मेरी गलती है। मुझे उसके और म्योम्यो के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मुझे उसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए था। सिंह, तुम जल्दी जाओ और उसे वापस ले आओ। पता लगाओ छिंगशुए अभी कहाँ है। मैडम ने आधे घंटे बाद की फ्लाइट बुक की है। जल्दी एयरपोर्ट चलो। माँ, क्या हम सच में ये जगह छोड़कर जा रहे हैं? अब यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए माँ रुकना चाहे। ये जगह छोड़कर हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। माँ ने ऐसा कहा तो है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें पिताजी को छोड़ने का दुख है। मैं माँ और पिताजी को इस तरह अलग नहीं होने दे सकती। और तेजी से। हुओ साहब, ये पहले से ही सबसे तेज है। गाड़ी रोको। जिन छिंगशुए। हुओ साहब, मैडम का विमान पहले ही उड़ान भर चुका है। जिन छिंगशुए, तुम मुझे एक मौका क्यों नहीं दे सकती? भगवान तुम्हें मौका नहीं देते तो क्या मैं तुम्हें दे सकती हूँ? छिंगशुए, मैं जानता था कि तुम मुझे छोड़ नहीं सकती। इतना नखरे मत करो। अगर म्योम्यो ने मेरे दस्तावेज नहीं छिपाए होते तो मैं सुबह ही उठ चुकी होती। म्यो म्यो, बहुत खूब किया। पापा वापस जाकर तुम्हें एक बड़ा इनाम देंगे। धन्यवाद पापा। मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है। और वैसे भी हुओ साहब अभी भी मेरे पूर्व पति हैं। पूर्व पति मत कहो। मैं सच कह रही हूँ। शरारत मत करो। म्योम्यो अभी भी यही है। मैंने कुछ नहीं देखा। इस बार वापस जाकर मैं रसोई के साउंड प्रूफिंग का परीक्षण करता हूँ।